नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार सरकार ने आज बिहार के गरीबों, किसानों और बेरोजगार युवाओं को नया साल का बड़ा तोहफा दे दिया है। एक बार फिर से लाखों वैकेंसियों पर जल्द ही बहाली होने वाली है। वहीं इधर बिहार में राजनीति में भी बड़ा घमासान मचा है। बीजेपी के बाद अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बड़ा ऐलान करने वाले हैं। वहीं शराबबंदी पर भी जल्द ही सर्वे होने वाला है। शराबबंदी कानून पर जल्द ही बड़ा फैसला हो सकता है। तो वहीं बताएंगे कि बिहार में ड्राइवरों ने अब पूरे देश में हड़ताल को खत्म कर दिया है और सरकार अब इनके लिए क्या बड़ा ऐलान करेगी। बात करेंगे ऐसी ही आज की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, पर इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पूरे देश से। अब ड्राइवरों ने अब हड़ताल खत्म कर दिया है। जी हां, हिट एंड रन कानून जो बीजेपी सरकार ने लागू किया था उसे अब खत्म कर दिया गया है। हिट एंड रन कानून में यह कहा गया था कि अगर कोई ड्राइवर अपनी गाड़ी से अगर किसी को धक्का मार देता है और अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो फिर ड्राइवर पर 10 साल तक की सजा हो सकती है और वहीं 7 से 10 लाख रुपए तक का उसे जुर्माना भी भरना हो सकता है। लेकिन इस कानून के जारी होने के बाद ही पूरे देश में ड्राइवरों ने हड़ताल कर दिया। हर ड्राइवर, बस ड्राइवर हो चाहे ट्रक ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, हर एक ड्राइवर जो भी गाड़ी चलाते हैं हर एक ने चक्का जाम कर दिया और जिसके बाद आखिरकार अब सरकार को इनके आगे हार माननी ही पड़ी और अब ट्रांसपोर्ट के वार्ता के बाद अब हड़ताल वापस ले लिया गया है। यानी कि सरकार ने अब ड्राइवरों की बात मान ली है और देखिए कहा गया है कि हिट एंड रन मामलों के लिए नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS के तहत सख्त जेल और जुर्माना प्रावधानों के खिलाफ ट्रक, टैंकर, बस ऑपरेटरों की हड़ताल मंगलवार रात को ही खत्म हो गई है। यानी कि पहले की तरह ही अब सभी गाड़ियां अब चलने लगेगी। यानी कि अभी तक पूरी तरह से ये कानून खत्म नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने यह भरोसा दिलाया है कि जब भी ये कानून लागू किया जाएगा तो पहले पूरी तरह से विमर्श किया जाएगा, आश्वासन दिया जाएगा और तब ही ये कानून लागू होगा। लेकिन उधर ट्रांसपोर्ट संघ ने भी ये कह दिया है कि जब भी ये कानून लागू होगा तो इसी तरह से फिर से बवाल किया जाएगा, फिर से सारे चक्का जाम किया जाएगा और ये कानून हम लागू होने ही नहीं देंगे। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए बड़ी खबर है। 10वीं या 12वीं पास हो फिर भी सरकारी नौकरी के लिए बम्पर बहाली निकाल दी गई है और ये बहाली बिहार विधानसभा सचिवालय में निकाली गई है। बिहार विधानसभा ने DO, ड्राइवर, सुरक्षा गार्ड और ऑफिस अटेंडेंट के पदों पर भर्तियों के लिए योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए 1 जनवरी से ही आवेदन लिया जा रहा है और इसके लिए जो लास्ट डेट आवेदन करने का है वो 21 जनवरी 2024 तक रखा गया है। तो जो भी उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं तो वो बस ऑफिशियल वेबसाइट vidansabha.bis.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से विभागों में कितने वैकेंसियां निकाली गई है। तो बिहार विधानसभा सचिवालय में 183 पदों पर भर्तियां की जाने वाली है, जिसमें से सुरक्षा गार्ड के लिए 80 वैकेंसियां निकली है, जिसमें से 28 महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। वहीं डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी कि DO के लिए 40 पदों के लिए वैकेंसियां निकली है, जिसमें से 13 महिला उम्मीदवारों के लिए है। वहीं ऑफिस अटेंडेंट के 54 में से 12 महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। वहीं ड्राइवर के लिए 9 पद पर वैकेंसियां निकली है और जिसमें से 3 महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। तो जो भी इसमें आवेदन करना चाहते हैं वो जल्द से जल्द बिहार विधानसभा के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर दें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपने वाले हैं। गांधी मैदान में 25,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। जी हां, बिहार में दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो गई है और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से नवनियुक्त शिक्षकों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण करने वाले हैं और ये सभी शिक्षक बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि BPSC के दूसरे चरण में नियुक्त हुए हैं। तो गांधी मैदान में 13 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 25,000 शिक्षकों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण करेंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार में शिक्षक भर्ती के पहले चरण के शिक्षक नियुक्ति में भी गांधी मैदान में पिछले 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री ने 25,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र यानी कि ज्वाइनिंग लेटर दिया था।
पूरे बिहार में ठंड लगातार बढ़ती ही जा रही है और मौसम विभाग ने अब 15 जिलों में शीतलहर को लेकर अब अलर्ट जारी कर दिया है। अब सभी को सावधान हो जाना चाहिए। देखिए 29 दिसंबर से लगातार बिहार में ठंड बढ़ती जा रही है और 1 जनवरी को धूप निकला लेकिन ठंड में कमी नहीं हुई। तो आने वाले 5 दिनों तक ठंड में और ज़्यादा बढ़ोतरी होने की संभावना है और पटना मौसम विभाग की ओर से अब उत्तर बिहार के अधिकतर जिलों में शीतलहर के साथ भीषण कुहासे की संभावना जताई है। तो 15 जिलों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और जिसमें से वे जिले हैं पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, गोपालगंज, मधुबनी, शिवहर, दरभंगा, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और सुपौल। इन जिलों में भयंकर ठंड बढ़ने वाली है। लेकिन देखिए बिहार के कुछ जिलों में बारिश भी हो सकती है। 5 जनवरी से राज्य के दक्षिणी भाग में हल्के से मध्यम स्तर की बारिश को लेकर संभावना जताई गई है और इसमें से पटना, औरंगाबाद, गया, रोहतास, बक्सर, भभुआ, जहानाबाद, अरवल और नालंदा जिला शामिल है। इन जिलों में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, इसलिए ठंड और भी ज्यादा बढ़ने की पूरी संभावना है। शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। बिहार एस्टेट के लिए रजिस्ट्रेशन की डेट को अब बढ़ा दिया गया है। जी हां, इसके लिए 2 जनवरी तक ही लास्ट डेट था, लेकिन जो भी इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए उनके लिए एक और मौका दिया गया है। अब वे अभ्यर्थी 7 जनवरी 2024 तक अब आवेदन कर पाएंगे। तो जो भी आवेदन करना चाहते हैं, जो रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, वो बस ऑफिशियल वेबसाइट bsebestate.com पर जाकर तुरंत ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो बिहार में शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट के तौर पर एस्टेट परीक्षा आयोजित जल्द ही की जाएगी। बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। बिहार में शराबबंदी पर जल्द ही बिहार सरकार सर्वे करवाने वाली है, यानी कि हर घर में जाकर ये पूछा जाएगा कि कौन कौन शराबबंदी के पक्ष में है और कौन कौन चाहते हैं कि शराबबंदी कानून को खत्म किया जाना चाहिए या फिर इसमें संशोधन करने की जरूरत है। तो देखिए बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म करने की लगातार मांग उठ रही है और विपक्ष के साथ साथ सत्ताधारी दल के नेता भी शराबबंदी की समीक्षा कराने की मांग सरकार से कर रहे हैं। खुद सरकार के ही नेता ही अब शराबबंदी को खत्म करना चाहते हैं। तो ऐसे में पक्ष और विपक्ष की तरफ से लगातार उठ रही मांग के बाद अब विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी पर फिर से सर्वे कराने का ऐलान कर दिया था और अब विभाग इसकी तैयारियों में जुट गया है। और बिहार सरकार के जदयू कोटे के मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार ने कह दिया है कि सरकार जल्द ही शराबबंदी का सर्वे करवाएगी और इससे ही सरकार को पता चलेगा कि बिहार में शराबबंदी की क्या स्थिति है, सरकार का ये कानून किन किन लोगों को पसंद है। वैसे आपसे भी सवाल है कि क्या आप भी चाहते हैं कि शराबबंदी कानून में संशोधन किया जाए या शराबबंदी कानून पर क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर ही बताइए। बड़ी खबर है, बिहार के शिक्षकों ने अब हड़ताल करने का ऐलान कर दिया है। जी हां, के पाठक के खिलाफ अब शिक्षकों ने 20 जनवरी को भूख हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। दरअसल शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की कार्यशैली से बिहार के शिक्षक नाराज हैं। शिक्षकों ने 1 दिवसीय भूख हड़ताल का फैसला लिया है और इसे लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर शिक्षकों ने विरोध भी जताया है। शिक्षकों की मांगों को लेकर अब बिहार शिक्षक संघ ने 20 जनवरी को अब आंदोलन का ऐलान किया है। पटना के गर्दनीबाग में सभी शिक्षक काली पट्टी बांधकर भूख हड़ताल पर बैठेंगे। दरअसल शिक्षक संघ ने शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश को वापस लिए जाने की मांग की है। साथ ही ऐच्छिक स्थानांतरण की प्रक्रिया को आसान बनाने की मांग दोहराई है। यानी कि शिक्षक चाहते हैं कि हमारा जो ट्रांसफर है वो हमारे गृह जिले में ही, हमारे घर के आसपास ही कहीं पर हो जाना चाहिए और इस प्रक्रिया को और भी आसान बनाना चाहिए। और इसके अलावा शिक्षकों की रिटायरमेंट की सीमा 62 साल करने की भी मांग शिक्षक संघ ने की है। तो के पाठक के द्वारा लगातार शिक्षकों पर लिए जा रहे एक्शन के खिलाफ अब शिक्षक अब 20 जनवरी को भूख हड़ताल पर उतरने वाले हैं और शिक्षकों ने इसका खुला ऐलान कर दिया है। बिहार में जो भी डीएलएड करना चाहते हैं उनके लिए बड़ी खबर है। बिहार बोर्ड ने एडमिशन को लेकर नया नोटिस जारी कर दिया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि बीएसईबी ने डीएलएड में दाखिले को लेकर यानी कि एडमिशन को लेकर नोटिस निकाला है और राज्य के प्रशिक्षण संस्थानों में सत्र 2023-25 के लिए यानी कि सेशन 2023-25 के लिए एडमिशन लिया जा रहा है। तो साल 2023 में संयुक्त परीक्षा का आयोजन किया गया था और इसी के आधार पर एडमिशन अभी लिया जा रहा है। तो जो भी बचे हुए सीट हैं सभी
में अब एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा और इसमें दूसरे फेज के लिए नामांकन लिया जा रहा है। तो जो भी इसमें आवेदन करना चाहते हैं, जो भी डीएलएड करना चाहते हैं, वो बस डीएलएड की वेबसाइट dled.secondary.biharboardonline.com पर जाकर तुरंत ही आवेदन कर सकते हैं। और वहीं वैसे अभ्यर्थी जो पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और उन्होंने अभी तक परीक्षा शुल्क जमा नहीं किया है, तो वह एडमिशन का शुल्क भी इसी वेबसाइट पर जाकर जमा कर सकते हैं और नए कैंडिडेट भी एग्जाम फी इसी पोर्टल पर जमा कर पाएंगे। वहीं अगर बात करें कि 4 जनवरी से लेकर 8 जनवरी तक शुल्क जमा करने की डेट को निकाला गया है। दूसरी ओर 4 जनवरी से लेकर 8 जनवरी तक में ही अभ्यर्थी संस्थान में आवेदन भी कर पाएंगे और 9 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक मेधा क्रम में सूची प्रकाशित करके आपत्ति दर्ज किया जा सकेगा और वहीं 12 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक अंतिम मेधा सूची के आधार पर एडमिशन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। बिहार में फर्जी शिक्षकों को दबोचने के लिए अब शिक्षा विभाग ने अब अभियान शुरू कर दिया है। जी हाँ, जो भी अब फर्जी तरीके से शिक्षकों की नौकरी लिए हैं उनके लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी की शिक्षक बहाली में फर्जीवाड़ा होने की आशंका शिक्षा विभाग को हुई है और सूत्रों की माने तो सारण सहित राज्य भर में कई अभ्यर्थियों ने अपनी जगह दूसरे को शामिल कराकर परीक्षा पास तो कर ली और शिक्षक भी बन गए हैं और अब इन फर्जी शिक्षकों की पड़ताल के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा मेगा ऑपरेशन को 2 जनवरी से शुरू कर दिया गया है, जो अभी 1 महीने तक चलेगा और इसमें यह पता चल जाएगा कि कौन कौन फर्जी शिक्षक हैं और उन सभी शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी। तो वैसे सभी फर्जी टीचर जो फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर टीचर बने हैं या फिर किसी और को अगर परीक्षा में बैठाकर अगर परीक्षा पास कर ली है या फिर किसी ने अगर मार्कशीट और अन्य डॉक्यूमेंट को स्कैन कराकर अगर एडिटिंग करके अगर बहाली की है, तो सभी की अब नौकरी अब जाने वाली है। सभी ऐसे फर्जी शिक्षकों की धरपकड़ शुरू हो गई है। तो 15 जनवरी से कागजातों की पड़ताल शुरू हो जाएगी और इसमें से जो भी फर्जी टिकर पकड़े जाएंगे उन पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। वैसे जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने शिक्षकों की छुट्टी के नियम में बड़ा बदलाव कर दिया है और महिला टीचरों की भी अब छुट्टियों पर पाबंदी लगा दी गई है। जी हाँ, शिक्षा विभाग की ओर से ये कहा गया है कि बिहार के स्कूलों में शिक्षकों और विद्यार्थियों की उपस्थिति को लेकर अब गंभीरता बरती जा रही है और शिक्षा विभाग ने ऐसे विद्यालय अध्यापकों पर लगाम लगाने का भी अब निश्चय कर लिया है जो मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव और चाइल्ड केयर लीव इत्यादि पर छुट्टी लेकर चले गए हैं या फिर जाना चाह रहे हैं। यानी अब महिला टीचरों को भी अब छुट्टी में कई तरह की पाबंदी लगाई जाएगी। शिक्षा विभाग ने मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव, चाइल्ड केयर लीव इत्यादि पर शिक्षकों पर लगाम लगाने की तैयारी कर ली है। पूरे बिहार में राजनीति में बड़ा घमासान मचा हुआ है। देखिए, बीजेपी के चुनावी अभियान का ऐलान करने के बाद अब महागठबंधन में खलबली मच गई है और आरजेडी ने सभी जिलों में कार्यकर्ता संवाद करने का ऐलान किया है। साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बड़ा एक्शन लेने वाले हैं। देखिए, दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी ने बिहार में अभी ही चुनाव के अभियान का शुरुआत कर दिया है और इसको लेकर ऐलान किया है। इसके तहत जनवरी से लेकर फरवरी के बीच बिहार के अलग अलग हिस्सों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की 10 रैलियां करने का फैसला लिया गया है। तो बीजेपी ने जैसे ही ये ऐलान किया उसके बाद अब विपक्षी महागठबंधन में भी अब बड़ी खलबली मच गई है और आनन फानन में इधर आरजेडी पार्टी के द्वारा हर जिले में कार्यकर्ता सम्मेलन कराने का ऐलान कर दिया गया है। साथ ही इधर नीतीश कुमार ने भी अपनी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह से लंबी बातचीत की और इसमें सीट शेयरिंग और चुनाव अभियान पर चर्चा होने की खबर आ रही है। और इधर कहा जा रहा है कि इधर तेजस्वी यादव के संकल्प और प्रण के अनुसार बिहार में युवाओं को बड़े पैमाने पर दी गई नौकरी, सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्र में व्यापक सुधार जैसी उपलब्धियों को अब आम लोगों तक बिहार सरकार पहुंचाएगी और वहीं केंद्र सरकार की विफलताओं को भी जानकारी लोगों को दी जाएगी और साथ ही 10 से लेकर 13 जनवरी के बीच कार्यकर्ता सम्मेलन भी पूरा कर लिया जाएगा।
देखिए, झारखंड से बड़ी खबर आ रही है। विधायक दल की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है और मुख्यमंत्री पद से हेमंत सोरेन अब इस्तीफा नहीं देंगे। जी हां, जेएमएम विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि हेमंत सोरेन भी इस्तीफा देकर अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। लेकिन विधायक दल की बैठक के बाद सभी कयासों पर विराम लग गया है और बैठक में शामिल विधायकों ने कह दिया है कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे। तो राजधानी रांची में मुख्यमंत्री आवास में ये विधायक दल की बैठक खत्म हो गई और इसमें ये बड़ा फैसला लिया गया है कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने रहेंगे। बिहार की शिक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो देखिए, बिहार में स्कूलों को फ्री में खाना खिलाने की तो बात कही जाती है। कहा जाता है कि मिड डे मील के तहत बच्चों को अच्छा पौष्टिक आहार दिया जाता है, लेकिन इसकी सच्चाई तो आप जानते ही हैं। और ऐसी ही एक और बड़ी खबर सामने आई है जिसमें 2 किलो आलू में ही 200 बच्चों के लिए सब्जी बना दिया गया था। आप सोच सकते हैं कि किस तरह की सब्जी बनाई गई होगी। और मिड डे मील खिलाने पर बच्चों और अभिभावकों ने इसके बाद खूब हंगामा कर दिया। कि ये ताजा मामला बिहार के सीतामढ़ी जिले से निकल के सामने आया है, जहां 2 किलो में ही 200 बच्चों के लिए खाना खिलाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार जिले के बथनाहा प्रखंड क्षेत्र के बेरहा बराही पंचायत के NH 77 धर्मपुर अवस्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के 2ym दर्जे के भोजन बनाए जाने का हंगामा किया गया। और इतना ही नहीं, बच्चों के साथ साथ उसके अभिभावक भी हंगामा पर शरीक होकर यानी कि शामिल हो गए और विद्यालय प्रशासन के खिलाफ खूब नारेबाजी की। और इस तरह की घटना इस स्कूल में पहली बार नहीं घटी है। देखिए, राजकीय प्राथमिक विद्यालय धर्मपुर की ये बात है कि 30 दिसंबर को यहां पर MDM योजना के तहत बनाए गए खाने में कीड़ा पाया गया था, जिसे प्रधानाध्यापक विजय किशोर रमन ने डंडे की जोर पर यानी कि धमका कर बच्चों को यही खाना खिला दिया था, जिसके बाद अभिभावकों ने जोरदार हंगामा किया था। और इस बार तो 200 छात्र के लिए मात्र 5 किलो चावल और 2 किलो आलू की सब्जी बनाया गया। इससे यह साबित होता है कि प्रधानाध्यापक इन बच्चों के साथ किस तरह का शोषण कर रहे हैं। और इसी तरह की घटना बिहार के लगभग हर सरकारी स्कूल से निकल के सामने आती है। अगर आपके भी जिले में, आपके भी गांव में इस तरह की अगर घटना होती है, अगर स्कूल में इसी तरह का खाना खिलाया जाता है, तो आप भी आवाज उठा सकते हैं। शिक्षा विभाग की ओर से एक बार फिर से स्कूलों को लेकर नया आदेश जारी कर दिया गया है। स्कूलों में सफाई को लेकर अब के पाठक ने नया आदेश दिया है कि सरकारी स्कूलों में अब कूड़ेदान की व्यवस्था करना अनिवार्य है। जी हां, देखिए, अब नया आदेश दिया गया है कि अब बिहार के हर एक विद्यालय में, सभी स्कूल में कूड़ेदान रखना अनिवार्य हो गया है। यानी कि सभी में अब कूड़ेदान की व्यवस्था की जाएगी। और अगर इस नियम को नहीं लागू किया गया, अगर स्कूल के द्वारा, अगर स्कूल के प्रधानाध्यापक अगर कूड़ेदान अगर नहीं लगवाएंगे तो फिर उनके खिलाफ बड़ा एक्शन हो सकता है। और शिक्षा विभाग की ओर से प्रारंभिक, माध्यमिक या फिर उच्च माध्यमिक विद्यालय हो, हर स्कूल में अब डस्टबिन रखने का निर्देश दे दिया गया है। बिहार में हिट एंड रन कानून के खिलाफ उठा मामला अभी भी शांत नहीं हुआ है। देखिए, ड्राइवरों ने फिर से ये ऐलान कर दिया है कि अब राज्यव्यापी अब चक्का जाम किया जाएगा। जी हां, सड़क पर एक बार फिर से बस ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, कैब ड्राइवर, रिक्शा ड्राइवर अब उतरने वाले हैं। 5 जनवरी को राज्यव्यापी प्रदर्शन करने का इन्होंने ऐलान किया है। देखिए, केंद्र सरकार की अपील के बाद वैसे तो मंगलवार देर रात को ही ड्राइवरों का चक्का जाम खत्म हो गया, लेकिन सभी ड्राइवर काम पर भी लौट आए। लेकिन अभी भी ड्राइवरों और संगठनों की नाराजगी कम नहीं हुई है। हिट एंड रन को लेकर बनाए गए कानून के विरोध में अब बिहार में ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर फेडरेशन के नेतृत्व में 5 जनवरी को बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। और इसे लेकर राजधानी टाटा पार्क में बैठक हुई है, जिसमें ऑटो चालक संघ, ई रिक्शा चालक संघ, कैब चालक संघ शामिल हुए। और इस दौरान प्रदर्शन को लेकर रणनीति बनाई गई है। और रणनीति में यह फैसला लिया गया है कि राजधानी पटना में ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर फेडरेशन के नेतृत्व में टाटा पार्क से मार्च निकाला जाएगा, जो डाक बंगला चौराहे तक जाएगा। और फेडरेशन के महासचिव राजकुमार झा ने बताया है कि विरोध खत्म नहीं हुआ है। केंद्र सरकार के आश्वासन के बाद फिलहाल चक्का जाम को वापस ले लिया गया है, लेकिन जब तक सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती है तब तक हम विरोध करते रहेंगे। ये विरोध जारी रहेगा। और 5 जनवरी को प्रखंड से लेकर राज्य स्तर तक ये प्रदर्शन किया जाएगा। वैसे ये भी कहा गया है कि इस दौरान चक्का जाम नहीं रहेगा। जितने समय तक प्रदर्शन चलेगा उतने समय तक ही यातायात प्रभावित होगा। और फिर भी अगर सरकार वापस अगर इस कानून को नहीं लेगी तो फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा हम करेंगे।